कैसे आप सब पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2024-25 के लिए बीएचयू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मॉप अप राउंड एंड अलॉटमेंट के लिए है। इसको अच्छे से समझ लेना, आपको ये सारा काम आएगा। बहुत ही डिटेल चीज है, आपको समझना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू फिल वैकेंट सीट थ्रू मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड क्या होता है? मैंने शुरू में ही कहा था कि मॉप अप राउंड एक समय में आएगा आपके पास, और ये मॉप अप राउंड आ चुका है बीएचयू का। ये वो मौका है जिसमें जिन बच्चों को अभी तक मौका नहीं मिला है उनको मौका मिल जाएगा, मतलब आपके पास चांसेस अभी भी हैं। टू कैलकुलेट द फाइनल वैकेंसी फॉर मॉप अप राउंड अलॉटमेंट, द विड्रॉ ऑप्शन विल बी डिसेबल्ड फ्रॉम 28 या 28 ऑफ अगस्त 2024 6 PM। देखो, विड्रॉ ऑप्शन बंद कर दिया जाएगा, मतलब अगर वैकेंट सीट का कैलकुलेशन तो तभी हो पाएगा ना जब एडमिशन से लोग विड्रॉ कर लेंगे। मान लो 300 सीट है, 300 में 10 बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि भाई अब विड्रॉ करें कि ना करें, करें कि ना करें, उनका डीयू में भी हो गया है, तो वो विड्रॉ करेंगे तभी आपका सीट दिखेगा खाली, नहीं तो वो तो वैकेंट करके रखे हुए हैं ना। समझ में आ गया? तो 28/8 PM तक अगर ये होता है तो आपका हो जाएगा। मॉप अप राउंड शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल पीजी कोर्सेज इंक्लूडिंग जीडीपीआई, प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, सभी का मॉप अप राउंड होगा। यानी एमएसडब्ल्यू में जीडीपीआई है, एमपीएमआईआर में जीडीपीआई है, सभी का होगा। प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन रिस्पेक्टिव जीडीपीआई, अगर आपने उसमें क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई देखो 100 नंबर का जीडीपीआई होता है तो क्वालिफाई मार्क्स तो आना ही चाहिए, तभी आप इसमें आ सकते हो। देयर विल बी ओनली 1 राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, मतलब इसमें पेमेंट करोगे एक ही बार में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इसमें अपग्रेडेशन का कोई चांस नहीं है। देयर विल बी नो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ एलिजिबल कैंडिडेट्स को मॉप अप एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड एंड रिपोर्ट इन पर्सन एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर ऑन 3/9 से 4/9 को आपको इस फॉर्म को भर के, नीचे है, आपको उपस्थित हो जाना है। कहां पे? रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में। मान लो सोशल वर्क का डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी में है, एमपीएमआईआर का जहां है वहां जाना है, सभी के अपने अपने डिपार्टमेंट में। जब आप भरोगे इसको तो आपका ये मतलब वहां पे डायरेक्टली हो जाएगा विथ ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपके पास मैट्रिक, इंटर, या डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो को मैं आई बटन पे टैग कर दूंगा, वो डॉक्यूमेंट्स का वीडियो देख लेना। बीएचयू पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो समर्थ पोर्टल से आपने डाउनलोड किया होगा वो भी चाहिए। 6 नंबर पे आते हैं, तो यहां है द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर मॉप अप राउंड अलॉटमेंट विल बी दोज हु वेयर प्रीवियसली रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू पीजी एडमिशन बट करेंटली डू नॉट होल्ड एनी एडमिशन सीट। आपने अगर कहीं एडमिशन नहीं लिया है तभी आपको मिलेगा, इन रेगुलर और स्पॉट राउंड, ये ध्यान रखना। अब कौन कौन एलिजिबल होगा ये देख लो। कैंडिडेट्स हु हैव कैंसिल्ड या विड्रॉन देयर अलॉटमेंट सीट, अब ये जिन्होंने कैंसिल कर दिया है, विड्रॉ कर लिया, वो होगा। द कैंडिडेट्स हु डिफॉल्टेड और डिड नॉट पे फी आफ्टर सीट अलॉटमेंट, वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स इन रेगुलर और स्पॉट राउंड, ठीक है। वेट लिस्ट में जो है वो भी भाग ले सकते हैं। जिन्होंने पेमेंट नहीं किया था, मान लो आपका नाम तो था, बहुत बच्चों का पेमेंट करना छूट गया, उनके पास पैसे नहीं थे या कोई और चीज था, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आए तो आप समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The candidates are strongly advised to appear for only one program या course in course of multiple applications. The candidature may be cancelled altogether. During physical counseling, the candidate will have to submit a demand draft of 2000. जब फिजिकल काउंसलिंग के लिए आओगे तो 2000 का डीडी देना है आपको इन फेवर ऑफ द रजिस्ट्रार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वो आप शॉपिंग सेंटर है बीएचयू में, वहां जब जाएंगे तो आप वहां डीडी बन जाएगा आराम से, वहां भी बन सकता है। जो हेड ब्रांच है एसबीआई का वहां भी बन जाएगा। तो रजिस्ट्रार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिख करके आप दे दोगे तो हो जाएगा। एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ये होता है। डीडी विल बी रिटर्न्ड इफ द कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट एंड पे कोर्स फी थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। डीडी आपका वापस तभी किया जाएगा जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, आप अपने फी को पेमेंट कर दिया है। द डीडी विल बी रिटर्न इफ कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड एनी सीट। अगर आपको सीट नहीं मिलेगा तो डीडी आपका रिटर्न। पिछली बार से ये अच्छा व्यवस्था है। डीडी विल बी फॉरफिटेड इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड ए सीट एंड फेल्स टू पे फी। डीडी कब आपका रख लिया जाएगा कि मान लो आपको सीट दे दिया है, क्योंकि आपने टाइम तो खाया है सबका, तो आपका पेमेंट नहीं किया, पेमेंट 5, 10, 20, 50 हज़ार होगा लगभग, मतलब 5,000 से लेकर के 50,000 तक, अलग अलग 50-60 हज़ार सबका अलग अलग होता है। तो वहां तक आपको ये मौका मिलता है। द अलॉटमेंट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आउट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु रिपोर्ट इन पर्सन विद इन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम, सबमिट देयर प्रेफरेंस चॉइसेज एंड डिमांड ड्राफ्ट। ये याद रखना, जो आपको टाइम डेट कहा जा रहा है ना उसी पे कहना है, इन पर्सन खुद आना है।
द मेरिट ऑफ मॉप अप राउंड अलॉटमेंट विल बी इंडिया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार कहाँ जाएंगे, किससे बात करेंगे, कैसे होगा। देखो सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको सारा डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचना है, पहले डीडी ही बनवाना है अगर उसका मन है तो, ठीक है। द अलॉटमेंट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आउट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट हु रिपोर्ट इन पर्सन विद इन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम। अब ये भी है, याद रखिएगा, मॉप अप राउंड अलॉटमेंट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मेरिट और रेगुलर राउंड और स्पॉट राउंड अलॉटमेंट देयर विल बी इनकम्पेरेबल। ऐसा नहीं है कि कोई सोचेंगे कि उसके इक्वल में इसमें नियम कानून बन जाए, ऐसा नहीं है। मॉप अप राउंड का रूल ही ऐसा है। अनलाइक द रेगुलर राउंड देयर विल बी any option for query and its there not be any option for query and its response. Candidate must ensure that eligibility submit documents missing or incomplete documents shall invite cancellation. आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, फॉर्जरी है, 420 है तो खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट 28 तारीख तक आप विड्रॉ कर सकते हो। डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट 29 को 6 PM तक किया जाएगा। फिजिकली रिपोर्टिंग 3-4 सितंबर को करना है। मेरिट डिक्लेरेशन बाय डिपार्टमेंट 5-9 को 2 PM तक। सीट अलॉटमेंट एंड फी लिंक आपका 6-9-6 PM तक को जारी कर दिया जाएगा। फी 48 घंटे के अंदर में आपको करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फी कभी भी आ जाता है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आप ना 2 दिन ये 6 तारीख के बाद अलॉट मोड पे रहना है आपको। अब इसमें क्या है, फॉर्म नंबर BHU PG का हो वो कर दीजिएगा, अटैच कर देना है BHU का एप्लीकेशन फॉर्म, पीछे से डेट मेंशन कर दीजिएगा। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम जो भी होगा वहाँ ब्लॉक लेटर में लिखोगे। जेंडर मेल या फीमेल पे टिक कर दो। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखोगे। कैटेगरी, अटैच प्रूफ, सर्कल, विच एवर एप्लीकेबल। अब मान लो अनडिजर्व्ड C1 C2 का मैंने बताया था, C1 और जो BHU के स्टूडेंट है उनका एक अलग कोड है, और नॉन BHU का C1 है, BHU का C2 है। RU PWD ये सब भर देना है। CUT PG स्कोर लिख देना है। अटैच प्रूफ यानी आपका रिजल्ट का सीट भी अपडेट करना है। क्वालिफाइंग परसेंटेज UG में वो भी अटैच करना है, कहाँ से आपने PG UG किया है यानी अंडर ग्रेजुएट तो वो करना है। डिटेल्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, नंबर DD का नंबर होता है वो देना है। डेट और इशूइंग बैंक, जो भी बैंक से किए हो वो यहाँ पे करना हो। प्रोग्राम या कोर्स अप्लाइड। अब प्रेफरेंस ऑर्डर आपको यहाँ भर के देना होगा, ठीक है। कैसे आपने प्रोग्राम ऑफ जो कोर्स जहाँ वो अप्लाई किया था वो। C1 इज नॉन BHU एंड C2 आई। उसके बाद आपका ये अफर्मेशन देना है, ठीक है। इसमें लिखा रहेगा कि आपने जो भरा वो ट्रू है, अगर गड़बड़ होगी तो आपकी जिम्मेदारी है। सिग्नेचर करके और इसको लेकर के डिपार्टमेंट में जाना है। उसके बाद ये वेरीफाई होगा वहाँ पे। सिग्नेचर HOD या कोऑर्डिनेटर एडमिशन इंचार्ज, वो हेड रहते हैं, वो उनके ऑफिस में ये कर दिया जाएगा। आपको ये ऊपर वाले का दे दिया जाएगा। तो कुल मिला के ईच एंड एवरी पार्ट जो है हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है आपके साथ। अब आपका काम जो है आने वाले समय में ये होने वाला है कि कुछ भी क्वेरी हो तो वहाँ के अलावा आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में रहोगे, वहाँ भी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।